आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर के क्षेत्र घोटेसा रोड साबरी का बाग गली नंबर 5 में मोहम्मद शादाब के निवास पर सिटी न्यूज 24 की मंथली मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी साथियों ने उपस्थित होकर मीटिंग की रौनक को बढ़ाया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से हाजिर है आपका दोस्त कुर्बान भारती सिटी न्यूज़ 24 से। आज हम आए हैं सहारनपुर क्षेत्र सेक्टर 61 के अंदर गली नंबर 5 शादाब भाई के यहाँ, शादाब भाई के निवास पर आज यहाँ एक सिटी न्यूज़ 24 की टीम की मीटिंग का आयोजन हुआ है दोस्तों। इसी के मुताबिक हम रजा अली जाफरी जो चैनल के संपादक हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से अपनी टीम से काम ले रहे हैं और किस तरीके से फील्ड के अंदर उन्हें काम समझा रहे हैं और किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। जगह जगह पे आजकल पत्रकार भी काफ़ी छवि खराब कर रहे हैं। जो लोग पत्रकार अच्छी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन पे जो है ना उनकी छवि खराब हो रही किस चीज़ से कि अब जो है कोई कहीं खड़ा है रिश्वत के लिए, कोई कहीं खड़ा है। लेकिन दोस्तों पत्रकार का जो काम है वो सच्चाई को दिखाना है, सच्चाई को दबाना नहीं है दोस्तों। इसी के मुताबिक हम अपने रजा अली जाफरी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आपने जो अभी बात कही है कि पत्रकार जो है जगह जगह पर खड़े होकर अवैध वसूली कर रहे हैं, 500-400 के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। बस अपनी टीम से तो मेरा यही अनुरोध है और अल्लाह का शुक्र है मैं ना भी इनको समझाऊं, मेरी टीम पहले एक्टिव है इस चीज़ को लेकर। कोई भी गलत आदमी हमारी टीम के अंदर नहीं है। पत्रकारिता की तरह पत्रकारिता कर रहा है, ऐसा नहीं कि जिस तरह पत्रकारिता के नाम पर लोग कलंकित कर रहे हैं और अवैध निर्माणों पर जाते हैं। कोई 50 गज में 100 गज में मकान बना रहा है, उस गरीब को सताते हैं, उससे 1000-500 रुपए लेकर वो पत्रकार बनते हैं। ऐसा हमारी टीम में कोई बंदा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी बात को मैं फख्र से कहता हूँ, इसी चीज को लेकर हमारा चैनल बुलंदी पे है कि हम गरीबों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं, छुपाते नहीं। क्योंकि बहुत पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं पत्रकार, लेकिन वो पत्रकार है नहीं। पत्रकार तो जब काम करता है जब पत्रकार कहलाता है। पत्रकार के क्या मायने है उनको ये भी नहीं पता है। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुराई करने का मतलब तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जब गरीबों को सताते हैं तो दिल में दुखन होती है, उड़न होती है। बहुत सी ऐसी महिला है जो मेरे पास आई हैं, विधवा है, जिनके पति की डेथ हो गई है और सरकार द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं आवास विकास योजना के 2.5 लाख रुपए लेकर वो मकान बना रही 50 गज में, और वहां पत्रकार बन के पहुंच जाते हैं जो अपने आप को बताते हैं पत्रकार हैं, और 1500 या 2000 रुपए ले लिए। बताओ उस गरीब का दिल कितना दुख रहा होगा। तो मुझे इस चीज को देखकर बड़ी दुखन और कुड़न होती है। मैं तो अपनी टीम से ये कहता हूँ कि भाई इस तरह का कोई काम ना करो। और अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम करती भी नहीं, बल्कि मदद करती है, यहाँ तक कि अपनी जेब से पैसा लगाती है गरीबों के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, उनकी आवाज को पहुंचाने के लिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पैसे पत्रकार ले रहे हैं, वो कौन से निवास की कहाँ की बात है? भाई देखो, नाम तो मैं नहीं खोल पाऊंगा, आप सब जानते हो एरिया का नाम, जिस एरिया पे आपने ये काम का कार्य करा, मतलब उस काम को अंजाम दिया, किस जगह पे है? ये जैसे आप हबीबगढ़ ले लो, वार्ड 61, वार्ड 67, ये सब मतलब वैसे तो जाते हैं सभी जगह, लेकिन गरीब गुरबाओं में ज्यादा जाते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं या भाई हाई लेवल के हैं वहां तो जाते हुए डरते हैं, क्योंकि ना पता है कि तो कानून से वाकिफ है, 2 मिनट में हमारी पिटाई भी करेंगे और बंद भी करा देंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो गरीब गुरबा हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, कानून नहीं जानते, वो डर जाते हैं अपना। ये सिर्फ बात की है जो आपने कार्य करा है, लोगों को जिसके पैसे दबा रखे थे आपने वो पैसे दिलवाने का काम किया, उस एरिया का नाम पूछा मैंने सिर्फ। बाकी मैंने आपको बताया तो है कि वार्ड 67 और हबीबगढ़, इसमें ज्यादा अवैध वसूली हो रही है। पत्रकार अवैध वसूली कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं पत्रकार, तो कुछ भी नहीं है। और क्या है पत्रकार का काम? क्या होता है कि सच्चाई को उजागर करना, गरीबों की मदद करना, शासन प्रशासन तक उनकी आवाज को पहुंचाना, ये काम होता है। ये नहीं कि खड़े हो गए कि भाई लिंटर डल्ला लाओ पैसे दो, अन्ना ये तुम नक्शा दिखाओ। नक्शा देखने वाले में कौन होते हैं? वो कोई अधिकारी है? उनका काम है कि खबर लगाएं। अगर कहीं अवैध निर्माण चल रहा है
कि भाई हम मानते हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है, बिना नक्शे के बड़े बड़े निर्माण चल रहे हैं, तो उनकी खबर लगाओ ना आप। पैसे क्यों डिमांड क्यों कर रहे हो वहां से? ये तो आप जो है सच्चाई को जो है दबा रहे हो। एक अभी जो आपने बात की कि एक अभी ये जो 2.5 लाख की योजना प्रधानमंत्री की तरफ से चल रही है, तो उसमें एक गरीब की जो है ना पैसे मार लिए थे जन सेवा केंद्र वाले ने, वो आपने दिलवाने का काम किया था, ये कहाँ की बात है? रोड, एक शाहिद नाम का व्यक्ति है, बड़ा गरीब है, तो उसने जन सेवा केंद्र वाले ने उससे पैसे ले लिए और उसके बाकी जो किस्तें आई 50-50 हजार की, वो सब पी गया। तो उसने कहा कि मैं, मेरे पे नहीं है, मैं ना मेरे पास है, और वो पैसे ले आ भी गए थे। उसने अपना अकाउंट नंबर क्या करा घोटाला, वो तो उसे पता है। लेकिन वो हमारे पास जब आया, हमारे चैनल ने उनकी खबर चलाई, अकबर भाई मेरे साथ में थे उसमें, और हमने फिर जब खबर चलाई तो उसके पैसे उसे मिल गए। उसने हमारी टीम को बुला के धन्यवाद किया। और ऐसी बात नहीं है, इस तरीके के बहुत काम है, अल्लाह का शुक्र है, हमने चैनल पर चला रखे हैं। देखो, हम तो अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं जो भी काम करते हैं, हमें दिखावा भी नहीं करना है बस। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, किसी की भी साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, या किसी को दबाया जा रहा है, या किसी की आवाज को दबाया जा रहा है, किसी को मतलब मजलूम को सताया जा रहा है, तो मैं उसके लिए दिन रात हाजिर हूँ। मुझे आवाज लगाकर देखो, इंशाल्लाह मदद के लिए हम भी खड़े हैं और मेरी पूरी टीम खड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। आगे जो टीम है, तो उसके लिए आप किस तरीके से काम लेना चाहेंगे और किस तरीके से उनको बताना चाहेंगे? भाई मैंने अपनी टीम को बता दिया है, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम पहले से ही एक्टिव है, अल्लाह का शुक्र है। और सभी ईमानदार साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब अपना कारोबार करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता से कमा रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कारोबार में लगे हैं, कारोबार के से अपना पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का। बाकी ये जो हमारा जो चैनल चलाने का और पत्रकारिता का करने का मतलब है, ये है कि गरीबों की मदद करना, मेन मकसद हमारा ये है। मैंने उन्हें बता रखा है, बाकी जिस तरह मैंने उनसे अपनी पूरी टीम को समझाया, अल्लाह का शुक्र है, मेरी पूरी टीम इसी तरह से चल रही है। ये थे सिटी न्यूज़ 24 के संपादक रजा अली जाफरी। दोस्तों, अगर घर का सरपंच ईमानदार हो तो उसकी जो आगे औलाद होती है, आगे उसकी शाखी होती है, तो कुदरत ही वो भी ईमानदार होती है। तो आगे बात करेंगे सिटी न्यूज़ 24 के सह संपादक से। आइए जानते हैं उनसे भी कि वे फील्ड के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिटी न्यूज़ 24 से सह संपादक। तो अभी जैसे हमारे संपादक साहब ने बात कही, जो एक तो सबसे पहले जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो गरीब आदमी है वो ही उन बस्तियों में जा रहा है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड नहीं है। जो गरीब आदमी यहाँ से जा रहा है, किसी का 50 गज का मकान था, 4 भाई थे, 8 भाई थे, वो वहां जाकर मजबूरी में मकान बना रहा है अपना। अच्छा, उस पर कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, और अपनी पूरी टीम को जो इसी काम में हम लग रहे हैं कि किसी के साथ उत्पीड़न ना हो, वहाँ कुछ लोग जाकर जो है अवैध वसूली करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। अब जैसे हमारे संपादक जी ने बात कही कि वो कोई अधिकारी हैं या वो कौन है नक्शा मांगने वाले। देखिए, एक चीज तो ये है, सबसे पहले मैं बता दूं, हम इस बारे में मिलेंगे जो प्राधिकरण अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एक चीज तो यह है, वो कॉलोनी ही अप्रूव नहीं है। जब कॉलोनी अप्रूव नहीं है, जाहिर सी बात है एक मकान का नक्शा कैसे पास होगा। अब वो अगर पास करवाने के लिए जाएगा ही, पहली बात तो गरीब आदमी जंगल में जा रहा है, आउट एरिया में जा रहा है, वो किसी मजबूरी से ही तो जा रहा है, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, वो कोई भी हो, XYZ कोई भी, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि ऐसा ना होना चाहिए। और जैसे संपादक साहब ने कही है हमारे बात, कि हम अपने चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कोई अवैध वसूली कर रहा है, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है, या डरा रहा है, धमका रहा है, और आप हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम शाना बशाना उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ न्याय नहीं होगा, उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो इल्लीगल काम कोई ना करे, बशर्त यह है कि गलती उनकी ना हो। दूसरी बात यह है, जब ये जैसा कि अभी बताई, भाई एक 50 गज का, 40 गज का कोई मकान बना रहा है, गरीब है, विधवा है, यतीम बच्चे हैं, उनको भी नहीं वो छोड़ रहे। उनका हाल ये हो गया कि वो सुबह को निकलते हैं अपने दाल रोटी के चक्कर में, शाम को आटा चीनी पत्ती लेके जाते हैं। ठीक है, उनकी हालतें ऐसी हैं, अल्लाह तौबा, अगर उनकी शक्लें देखें ऐसे हैं जैसे कब्र खोदने वाले, उनकी शक्लें भी ऐसी हो रही। वो गरीबों को सता रहा है, दिल दुखा रहा है। तो इस चीज का असर क्या होगा, जब ये काम करेंगे तो उनकी नस्लें भी भुगतेंगी। तो हमारी तो कोशिश ये है, हमारी जो टीम जुड़ रही है, हम सबको यही ताकीद करते हैं। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा है नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं
और वक्त पे जो कहीं खबर होती है, जो पास होता है, वो जाके उसे कवर को कवरेज कर लेता है। पहली बात तो ऐसा कोई है नहीं, और अगर ऐसा कोई होगा हम सबसे पहले उसे निकालने का काम करेंगे। हमारी टीम में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कोई है नहीं, और हमारी कोशिश यही है सब अपनी ईमानदारी से काम करें और गरीबों का साथ दें। सबसे पहले हमारा चैनल बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि जो उत्पीड़न हो रहा था, जिनकी आवाज शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच रही थी, अब यही हमारा कहना है। और अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम एक्टिव है, एक्टिविटी से काम कर रही है, और हम उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। जो हम आगे हमारा कुनबा बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम साथी जोड़ रहे हैं सारे ईमानदार, और जो ईमानदारी से अपना काम करें और गरीबों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाए। और फिर मैं यही कहूंगा कि किसी के साथ अगर कोई भी उत्पीड़न हो रहा है तो इंशाल्लाह वो हमसे राब्ता कायम करे। हमारे संपादक जी, पूरी टीम उनके साथ लग के उन्हें न्याय दिलाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, बगैर नाम लिए किसी का भी, देखो कोई भी अगर इस तरह का काम कर रहा है तो अगर तुम उनका साथ नहीं दे सकते तो उनके खिलाफ भी ना जाओ। ये मुखबरियों के काम है, ये छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने भी लानत फरमाई है उस पर। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जैसे कि अभी हमारे भाई बता रहे थे, अब्बास भाई, के लगभग हमारी इतनी टीम है, उनका अपना कारोबार है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसके बारे में आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासी? यही संदेश देना चाहूंगा, जैसे आप कुर्बान भारती माशाल्लाह आप अपना काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बरकत दे सबके कारोबार में, आप अपना कार्य करते हैं। अगर हम आपको फोन करते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई कवरेज करनी है, वहां की न्यूज लेनी है, आप अपना काम आगे पीछे करके न्यूज कवर कर लेते हैं। आप पूरे के पूरे इसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है। और देखिए ऐसा होता है कि इंसान को इस मयार तक न गिरना चाहिए कि उसके उठने के बाद लोग उसे दलाल कहना शुरू कर दें। इंसान का मयार है, देखो इंसान उस वक्त नहीं मरता जब उसकी मौत आती है, इंसान उस वक्त मरता है जब उसका जमीर मर जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हम इसी पे काम कर रहे हैं। और हमें अफसोस इस बात का होता है, देखो पत्रकारिता एक ऐसी वर्क है, ये पत्रकारिता अगर आदमी इसे ईमानदारी से करेगा ना तो आंख में आंख डाल के किसी से भी बात कर लेगा। लेकिन जब इस तरह का कार्य होगा, वो इंसान जब उठ के वहां से चलेगा तो लोग उसे पीछे गाले देंगे। तो ऐसा काम ना करें भाई। हमारी तो कोशिश यही है कि इस तरह का कोई कदम ना उठाएं जिससे किसी को परेशानी हो। और रही बात उसकी प्राधिकरण की, देखो मैं फिर यही बात कहूंगा कि जो आउट एरिया में जा रहा है अपना सब कुछ छोड़ के, वो इसी लालच में जा रहा है कि दो गज मेरी जगह बढ़ जाए ताकि मेरे बच्चों का गुसर बसर हो जाए, आने वाले टाइम में इन्हें सहूलियत हो। वो खुद दिक्कत उठा रहा है उनकी सहूलियत के लिए। अब उसी पे जाके आदमी 200-400 रुपए के लिए उसकी बैंड बजा के आ रहा है, तो ये तो गलत है ना बात। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से ये समझ लो आदमी अपनी ही नजर में गिर रहा, शायद उनका जमीर मर चुका। मैं तो सिर्फ इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अभी माशाल्लाह सिटी न्यूज़ 24 के संपादक से बात हुई और संपादक जी से बात हुई। आपने न्यूज़ तो बहुत देखी होगी। ये न्यूज़, ये जो अभी बातचीत हुई, इससे मेरा भी दिल बहुत नरम और हौसला हुआ है कि गरीबों के लिए ये टीम पूरी हर वक्त हर रात दिन तैयार है। बड़ी खुशी की बात है। तो आज हम आए हैं दोस्तों सादाब भाई के निवास पर। आज के लिए बस इतना ही। मैं कुर्बान भारती, सिटी न्यूज़ 24 से, और मेरे कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। जय हिंद, जय भारत। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।